तो हेलो गाइस, स्वागत है आज फिर हमारी इस वीडियो में आप सभी लोगों का। देखिए बच्चों, आज मेरी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारा क्या है, अलैंगिक जनन, ठीक है, और सेक्शन बी में क्या हमारा लैंगिक जनन। तो हम आप लोगों को इस क्लास में केवल और सेक्शन नंबर ए अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे, ठीक है। बिना वक्त ज़ाया करते हुए मैं आप लोगों को क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूँ। हमारा पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि अलैंगिक जनन में कितने अभिभावक होते हैं। तो अलैंगिक जनन में कितने अभिभावक होते हैं, तो ठीक है, ये ध्यान रखने वाले क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। सी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि द्विखंडन का उदाहरण क्या है, ठीक है। द्विखंडन का उदाहरण क्या है, ईस्ट है, अमीमा है, हाइड्रा है या मनुष्य है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, अमीबा। अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, काली जनन किसमें होता है। भाई कली जनन किसमें होता है, क्वेश्चन नंबर मेरा तीसरा है, ठीक है। कली जनन किसमें होता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी। अलैंगिक जनन में क्या नहीं होता, अलैंगिक जनन में क्या नहीं होता। भाई जिसको कमेंट में पता है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या नहीं होता है, अलैंगिक जनन में क्या नहीं होता है, जिसको भी पता हो वो फटाक से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए अलैंगिक जनन में क्या नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मेरा राइट सी, ठीक है, निषेचन नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन विखंड द्वारा जनन करता है। निम्न में से कौन विखंडन द्वारा जनन करता है, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विखंडन द्वारा जनन करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, स्पाइरोगाइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन किस में होता है, बीजाणु जनन किस में होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ज़रूर बताएं कमेंट में, बीजाणु जनन किस में होता है। तो बीजाणु जनन हमारा होता है ए, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, फर्न में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है अलैंगिक जनन का परिणाम होता है। 7 क्वेश्चन ये कह रहा है कि अलैंगिक जनन का परिणाम होता है, क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा इसमें, विविधता, समानता, परिवर्तन या फिर उत्परिवर्तन, क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा या फिर परिवर्तन हो जाएगा, बताइए ज़रूर। जिसको पता है वो ज़रूर बताएं अलैंगिक जनन का परिणाम क्या होता है, ठीक है। जिसे नहीं पता है उसे हम बताएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा मेरा सी, समानता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वो सॉरी बी। हाइड्रोजन में जनन होता है, ऑप्शन नंबर 8, हाइड्रोजन में जनन होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, द्विखंडन, कली जनन, बीजाणु, लैंगिक जनन, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जिसको भी पता हो। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी, कली जनन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, अमीबा में जनन किस प्रकार होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, जल्दी से कमेंट में बताइए इसको पता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा राइट बी, ठीक है, द्विखंडन, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते कौन सा, तो अगला क्वेश्चन है मेरा, अलैंगिक जनन तेज होता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में फीड कर लेना, ये मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग में फीड कर लेना। 2 अभिभावक होते हैं, निषेचन होता है, प्रक्रिया सरल है, जटिल है, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, जल्दी से बताइए, इसको पता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर मेरा है वो हो जाएगा कौन सा, सी, ठीक है, प्रक्रिया सरल, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, स्पंज में जनन होता है, तो स्पंज में जनन होता है, ये मेरा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो है मेरा वो राइट आंसर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 11वें का ए, कली, ठीक। ये दोनों ही क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, मेरे दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब कह रहा है 12वां क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में संतान कैसे होती है। भाई अलैंगिक जनन में संतान कैसी होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, ध्यान रखना।
तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा है वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक, बी इसका राइट आंसर है। ईस्ट में जनन होता है, ये भी क्वेश्चन मेरा ज़रूरी है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, द्विखंडन, कली, विखंडन या फिर लैंगिक। ठीक है, तो 13वां क्वेश्चन है मेरा। 13वें क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा मेरा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, कली। ठीक, ये वही रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, बस इनको दिमाग में थोड़ा फीड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा मेरा बीजाणु जनन में क्या बनता है। भाई बीजाणु जनन में क्या बनता है, ये क्वेश्चन नंबर मेरा क्या कह रहा है, 14वां। ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि बीजाणु जनन में क्या बनता है, बीज बनता है, बीजाणु बनता है, भ्रूण बनता है या फिर गैमीट बनता है। तो जल्दी जल्दी से एकदम धड़ाकेदार कमेंट में जल्दी जल्दी से आंसर दे दो भाई, जिसको पता है, जिसको नहीं पता है उसे तो हम बता ही देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा, बिना घबराते हुए इसका ऑप्शन नंबर लगा देंगे हम बी, बीजाणु। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है मेरा, प्लाज्मोडियम में जनन होता है, प्लाज्मोडियम में जनन होता है, बहुखंडन, कली, द्विखंडन, लैंगिक। जल्दी जल्दी जिसको पता है जल्दी से बता दे इसका आंसर क्या होगा, जिसको पता है जल्दी से फटाक से बता दे, जिसको नहीं पता उसे हम बता ही रहे हैं। ठीक है, बार बार हम यही बात कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर मेरा हो जाएगा राइट, वो है बहुखंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है 16 क्वेश्चन, वो हाँ पूछ रहा है 16वां क्वेश्चन, अलैंगिक जनन का लाभ क्या है भाई, अलैंगिक जनन का लाभ जल्दी से बताइए, अलैंगिक जनन का लाभ। तो अलैंगिक जनन का लाभ, अलैंगिक जनन का लाभ जो होगा वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी, तेज। ठीक है, विखंडन किसमें होता है, स्पाइरोगायरा, मनुष्य, पक्षी या फिर सरीसृप में, बताइए किस में होता है, जल्दी से बताइए, जिसको नहीं पता उसको बता रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरे 17, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मेरा ए। ठीक, ये कह रहा है कली जनन में क्या बनता है। तो कली जनन में क्या बनता है, क्या कह रहा है ये, कली जनन में क्या बनता है। तो कली जनन में जो है वो हमारा बनता है कली। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो वो हमसे पूछ रहा है 19वां क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में विविधता क्यों नहीं होती। भाई क्यों नहीं होती, जल्दी से बताइए क्यों नहीं होती। क्योंकि इसलिए नहीं होती, इसमें 19वां क्वेश्चन है जो हमारा, इसलिए नहीं होती क्योंकि एक अभिभावक है इसमें, इसलिए नहीं होती। किसमें, इसमें एक अभिभावक है इसलिए नहीं होती। ठीक है, द्विखंडन में कोशिका कितने भाग में विभाजित है, द्विखंडन में कोशिका कितने भाग में विभाजित है, जल्दी से बताइए कितने भाग में विभाजित है। इसमें विभाजित है कितने भाग में, तो वो हो जाएगा मेरा 2 भाग में। ठीक है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, क्या है ये कह रहा है कि बीजाणु जनन किसमें पाया जाता है, बीजाणु जनन किसमें पाया जाता है, जल्दी से बताइए, जिसको पता है कि बीजाणु जनन किसमें पाया तो जो है, तो बीजाणु जनन जो है वो पाया जाता है हमारे किसमें, बीजाणु जनन पाया जाता है हमारे ऑप्शन नंबर ए, कवक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अलैंगिक जनन का उदाहरण नहीं है, कली, द्विखंडन, निषेचन, विखंडन। तो जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। तो इसका ऑप्शन नंबर वो हमारा क्या होगा, कली होगा, द्विखंडन होगा, निषेचन होगा या विखंडन होगा, किस पे लगा दें, जल्दी से बताइए। तो हम लगा दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निषेचन पे, ऑप्शन नंबर हमारा निषेचन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे, कली जनन में नया जीव कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, जल्दी से बताइए। अब कहाँ बनता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। घर पे तो नहीं बनता, शायद बनता तो घर पे ही है मजाक कर रहे हैं। कली जनन में नया जीव कहाँ बनता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, जड़ में बनता है, तने पर बनता है, शरीर पर बनता है, पत्ते पर बनता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। कली जनन में नया जीव कहाँ बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो मेरा हो जाएगा राइट, सी, शरीर पर। ठीक है, तो भाई घर पर भी बनता है चलो अगला क्वेश्चन है मेरा 24वां, बहुखंडन का उदाहरण क्या है, जल्दी से बताइए भाई, बहुखंडन का उदाहरण क्या है। तो बहुखंडन का जो उदाहरण वो है वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर जो है वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो है 25। लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों से यही कहेंगे कि ये क्वेश्चन उस तरफ ले जाते हैं आपको जो रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी जैसे कि ALP, ग्रुप डी, NTPC, अदर भी जितने भी रेलवे की सरकारी या नौकरी जिनमें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जितने लोग, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। हम क्वेश्चन वही बताते हैं जो रिपीट हुए हैं और जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ठीक है, इनमें से अगर मैं आपको 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको 100% इसमें से देखने को मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है देखिए। तो अगला क्वेश्चन मेरा है क्या, अगला क्वेश्चन है कि
अलैंगिक जनन में डीएनए कैसा होता है? अलैंगिक जनन में डीएनए कैसा होता है? कैसा होता है? भिन्न होता है, समान होता है, आधा होता है, मिश्रित होता है। लाल पीला हरा नीला नहीं होता है इसमें, ठीक है। कैसा होता है का मतलब लाल पीला हरा नीला नहीं होगा। भिन्न, समान, आधा है, मिश्रित। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर मेरा 25 का आंसर हो जाएगा मेरा बी, ठीक है, समान होता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन, वो अगला मैं आपको सेक्शन कल बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। सेक्शन बी लैंगिक जनन, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताए हैं। अगले सेक्शन बी में भी मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको वास्तविक में सिलेक्शन चाहिए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पर डे तुम मेरी क्लास लो, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदर क्लासें भी लो और मेरी क्लास भी लो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे बताना, आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों ने मन लगा के पढ़ लिए, ठीक है, मन लगा के अगर पढ़ लिए ना तो आपका सिलेक्शन 100% होना है, ठीक है। ये नहीं करना है कि आप पढ़ाई के टाइम सो रहे हो या फिर अय्यासी कर रहे हो। भाई उस जगह पर उम्मीद टिकी है, घर वालों की, माँ बाप की उम्मीद टिकी है, हमारे माँ की और पिताजी की उम्मीद टिकी हुई है, ठीक है। तो इस पे कभी भी निराश मत होने देना। आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है जिस हिसाब से कि मतलब अगर गांव के लोग भी सोचें तो ये कहें कि साला उम्मीद तो नहीं था पर कर कैसे गया, ठीक है। तो हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।